If you guys stay till the end of this video, I can promise you that you will never have a problem to solve these three specific question type. The first one is multiple choice, second one is true, false, not given, and the third one is yes, no, not given. So make sure you take down all the necessary points that I'm going to discuss in this video. Please absorb all the tips and techniques and follow all the given steps. Hi, my name is Aditya. It's been 3 years of me living in Canada and here I have a very happening life. So let's begin this video. वीडियो शुरू करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन. देखो भाई, मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं अभी यूट्यूब के गेम में उतरा हूँ. देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस दैट आई एम करंटली एंगेजिंग विद. पहली ऑडियंस को चाहिए मैं सारा कंटेंट हिंदी में बनाऊँ जिससे वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए. दूसरी ऑडियंस को चाहिए मैं सारा कंटेंट इंग्लिश में बनाऊँ. भाई देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, पर तुम लोग कमेंट डाउन करो कि कौन सी लैंग्वेज में बनाओ जिसमें तुम्हें ज़्यादा कनेक्ट हो सके. ठीक है, फटाफट सब शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन टाइप है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट पे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई डिड इट एग्जैक्टली. ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा फोकस और तुम्हें थोड़ा ना ध्यान एग्जैक्टली टेक्स्ट पे रखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है. तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक मेन आइडिया मिलेगा और एक कीवर्ड मिलेगा. हमें अपना क्वेश्चन सबसे पहले समझना है जिससे हम पैसेज पे जाके चेक कर सके और फिर उसके बाद एलिमिनेट करके हम आंसर ले आए. अब देखो, मैंने बोल तो बहुत इजीली दिया है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ. देखो, रीडिंग में अगर तुम एक स्पेसिफिक हैबिट डालो, हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग व्हाट यू जस्ट रेड, भाई फन है भाई, तुम्हारा स्कोर वैसे ही बढ़ गया. मैं बता रहा हूँ कैसे होता है ये. देखो, पैसेज वन, जैसे कि मैंने पढ़ा पैसेज वन मॉस्किटोज के बारे में, मॉस्किटोज कैसे बनते हैं, ये कैसे होता है, पैदा कैसे होता है. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मैंने उनको सिर्फ हाईलाइट कर दिया है. अब जस्ट इन केस कुछ भी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा मॉस्किटो से रिलेटेड, मैं एग्जैक्टली वहां पहुंच जाऊंगा. मैंने बोला अबे ये तो हाईलाइटेड ही है, तो मेरे को ज्यादा वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. समझ गए? तो ऑलवेज मेक श्योर यू हाईलाइट वंस यू आर रीडिंग एनीथिंग. मेक श्योर देयर इज अ थॉट कि भाई अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको हाईलाइट कर दो. सेम गोज फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगर तुमने कीवर्ड और मेन आइडिया दोनों को पकड़ लिया, ठीक है, बहुत इजी होता है वो. तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो पैसेज में नहीं समझ आएगा, तुम्हें 4-5 पैसेज जैसे होंगे ना, तुम समझ जाओगे कि अरे हाँ ये कीवर्ड है, ये मेन आइडिया है, मेन आइडिया यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा. समझ रहे हो? ऐसे होगा. और फिर आंसर्स में भी तुम्हें मेन आइडिया और कीवर्ड मिल जाएगा. जैसे ही तुम्हें ये सारी चीजें मिलने लगी, तुम्हारी लाइफ वैसे ही शॉर्ट और वो आंसर वैसे ही मिल जाएगा. पर एक चीज मैंने जो तुम्हें अभी अंडरलाइनिंग की बताई है कि भाई कुछ भी, कोई भी आइडिया मिले, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, तुम्हें अंडरलाइन करो. ये चीज तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी. समझ गए? तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन टाइप है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है? जैसे कि तुमने पूरा पैसेज पढ़ रखा है, अब तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन इस लोकेशन पे है, पर तुम कंफ्यूज हो कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है. ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज फैक्ट रिकॉग्निशन. फैक्ट रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? भाई देखो, या तो वो चीज हुई है, या वो नहीं हुई है, या तो वो लिखी ही नहीं है. अब देखो, इस चीज में ना बहुत सारे लोग झोल झपाटे में फंस जाते हैं. तो इस चीज को भी आंसर करने के लिए मैं तुम्हें वापस बोलूंगा, अंडरलाइन योर क्वेश्चन कीवर्ड. तुमने ये कर लिया, तुम्हें मेन आइडिया ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन टाइप है जिसमें अगर तुमने पॉइंट्स और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया और तुम एग्जैक्टली उस पैराग्राफ पे पहुंच गए कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, और तुमने यहाँ पढ़ लिया और तुम्हें नहीं मिला, इसका मतलब वो नहीं ही है. समझ गए? क्योंकि देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है क्या. तो मैं तुम्हें सीधा सीधा एक ही सिंपल चीज बोल रहा हूँ, फैक्ट रिकॉग्निशन. जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन आए, तुम एक चीज अपने दिमाग में हर बार फायर होनी चाहिए तुम्हें, फैक्ट रिकॉग्निशन. क्या इस पैराग्राफ में वो सच में लिखा है? देखो, जो भी तुमने कीवर्ड्स हाईलाइट किया है, जो भी तुमने मेन आइडिया हाईलाइट किया हुआ है, सारा मैच होना चाहिए. ठीक है, एक भी चीज अगर मैच नहीं हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा. अगर कुछ ही मैच नहीं हुआ तो वो नॉट गिवन हो गया. समझ गए? सब मैच हुआ तो ट्रू है. समझ गए? ऐसे ऐसे धीरे 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 पॉइंट्स कनेक्ट होंगे. क्योंकि देखो भाई, एक रीडिंग की एग्जाम है, ये तुम्हें टॉर्चर करने नहीं आई है कि तुम्हें मेंटल पजल दे दिया कि आप गैस करो क्या आएगा. ऐसा नहीं होगा. तो मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे 7वें 8वें पैराग्राफ ये पैसेज में, तुम्हें समझ आ जाएगी अच्छा इतनी बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब समझ आ रहा है कि अंडरलाइनिंग का क्या फंडा था, अंडरलाइन करके ये लाइफ इतनी कैसे इजी हो गई. समझ रहे हो? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन टाइप है यस नो नॉट गिवन. अब यस नो नॉट गिवन को अटेम्प्ट करने के बथेरे तरीके हमारे पास, पर हम एक ही स्पेसिफिक मेथड यूज करेंगे जो हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए की थी. पर एक चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी पड़ेगी यस नो नॉट गिवन को अटेम्प्ट करने के टाइम पे. जैसे कि हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अटेम्प्ट कर रहे थे, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ रहा था जो है फैक्ट रिकॉग्निशन. यस नो नॉट गिवन के टाइम पे हमें ध्यान रखना है राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू.
यही स्पेसिफिक चीज ने ही पूरा सिनेरियो बदल दिया, क्वेश्चन टाइप ही बदल गया। अगर तुम राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब ये राइटर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझोगे तुम? या तो पूरे पैसेज में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जिससे तुम्हें पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ के तुम्हें आंसर मिलेगा, या तो वो पैसेज के एंडिंग पैराग्राफ में कंक्लूजन में मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो कवि का तात्पर्य है वो तुम्हें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को रिलेट मत करना, पर इन दोनों चीजों को ढूंढना। इट इज वेरी सिंपल। हाउ यू गाइस कैन फाइंड इट? मेन आइडिया, कीवर्ड, लोकेट, आंसर। कोई और मैजिकल सॉस नहीं है इसके पीछे। एग्जैक्टली यही मेथड यूज करोगे तो तुम्हें इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब देखो चीज क्या दिमाग में रखनी है तुम्हें। अगर तुमने फैक्ट रिकॉग्निशन वाली थोड़ा सा भी वो दिमाग लगाया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला, तुम्हारा आंसर वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा, तुम वहीं कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है, यस नो नॉट गिवन के लिए मेजरली हमें पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तुम्हें वही वापस बोलूंगा, सेम जो मैं पूरे इस वीडियो में बोलते हूँ, अंडरलाइन करते हुए चलना और पैराग्राफ को प्रॉपरली मेंटली एक जगह होके समझते रहना, जिससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम करने वाले हैं ज्ञान की बात। अब ज्ञान की बात में मैं तुम्हें कुछ कड़वे सच बताने वाला हूँ रीडिंग के बारे में। ध्यान से सुनना। देखो, रीडिंग रिक्वायर्स फोकस। मेंटली तुम पैसेज में होने चाहिए, तुम्हें कहीं और नहीं घूमना, क्योंकि ऐसे बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि भाई मैं कहीं उड़ ही जाता था, कहीं और निकला हुआ हूँ मैं। तो भाई अगर तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें इस पूरे वीडियो में बार बार बोलिया मैंने, अंडरलाइन करना सीख जाओ। ठीक है, तुम अंडरलाइन करते रहोगे, तुम्हारा फोकस पैसेज पे बना रहेगा। अब इस चीज को साइड में रख दो भाई, सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपने को। कोई भी तुमने क्वेश्चन टाइप इनमें से प्रैक्टिस की, कुछ भी आया तुम्हारे पैसेज में, पैराग्राफ में, अगर कोई भी गलती होती है, यू गो बैक एंड यू चेक कि मैंने मिस क्या किया, मेरे से ऐसा क्या हुआ कि आंसर गलत हो गया। ठीक है, अगर तुमने इस चीज को अपने हैबिट में डाल लिया कि हाँ भाई मुझसे गलत क्या हुआ, मैं एक बार देख के तो आऊं, तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार तुम ना बेसिक गलतियां कर रहे हो। द मोर यू आर गोइंग टू सेल्फ इवैल्यूएट योर सेल्फ, द मोर गुड इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। सिंपल, ये चीज ध्यान से सुन लेना भाई। देखो, जो भी तुम गलतियां कर रहे हो उनको ट्राई करना कि तुम वापस रिपीट ना करो, और जो भी तुम एक्शंस ले रहे हो अपनी चीज़ों को और अच्छा और एंगेजिंग बनाने के लिए, जिससे तुम्हें रीडिंग पसंद आने लगे, उनको लेते रहो। जैसे कि तुम आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, तुम पैराग्राफ्स ऐसे रैंडमली कोई भी बुक के उठा के पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, ऐसी चीज़ें करते रहो। अंडरलाइन करते रहना, मेन वर्ड्स, मेन आइडियाज़, कीवर्ड्स, ये सब चीज़ ध्यान से समझना। तुम ये सब चीज़ें समझने लगोगे, आंसर मिलने लगेगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, पर वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगला वीडियो होने वाला है हमारी स्पीकिंग की वोकैबुलरी पे, फिर उसका अगला वीडियो होने वाला है हमारी राइटिंग की वोकैबुलरी पे। तुम इन वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर तुम्हें कोई भी और डाउट है किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल में, तो मैंने उन सब की समराइज टिप्स एंड टेक्निक्स ऑलरेडी बना रखा है, तो तुम जाके वो भी चेक कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के प्रिपेयर करना, मैं प्रे करूंगा तुम सबके लिए। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।